यह लड़की इतनी लंबी थी कि उसे ठंड लग रही थी और ठिठुरते हुए वो बार बार मुंह बना रही थी। असल में उसका कंबल का हिस्सा बाहर रह गया था, जबकि उसकी छोटी बहन चैन की नींद ले रही थी। सब कुछ उनकी हाइट के फर्क की वजह से हो रहा था। सुबह अलार्म बजते ही छोटी बहन तो झट से उठ गई, लेकिन बड़ी बहन का तो मूड ही खराब था, क्योंकि वो ठीक से सो नहीं पाई थी। झुंझलाते हुए वो किचन की ओर गई। लंबी होने की वजह से उसे आसानी से ऊपरी शेल्फ से सीरियल मिल गया और उसने उसमें दूध डालना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ छोटी बहन को अपनी बिस्किट निकालने के लिए पहले स्टूल लाना पड़ा, फिर काफी मेहनत से अलमारी खोलकर किसी तरह बिस्किट निकाली। इधर बड़ी बहन दूध डालते वक्त थककर थोड़ी देर के लिए वहीं सो गई। जब तक उसकी आंख खुली, दूध टेबल पर फैल चुका था और ऊपर से खुली अलमारी के दरवाजों ने उसका रास्ता रोक रखा था, जिन्हें उसे एक एक कर बंद करना पड़ा। जैसे ही उसने सोचा कि सब ठीक कर लिया है, वो मुड़ी और सीधे जाकर छत के पंखे से टकरा गई। बाथरूम का हाल भी कुछ ऐसा ही था। छोटी बहन के लिए शावर आरामदायक था, लेकिन लंबी बहन के लिए शावर सिर तक ही नहीं पहुंच रहा था। वो झुंझलाकर बाहर निकली, लेकिन फिर से पंखे से टकरा गई। मेट्रो में भी दोनों का अनुभव बिल्कुल अलग था। छोटी बहन की हाइट इतनी कम थी कि न तो हैंडल पकड़ पा रही थी और न ही लोगों के पसीने से बच पा रही थी। उधर लंबी बहन के लिए तो मेट्रो का कपड़ा ही छोटा पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी बच्चे की ड्रेस पहन ली हो। थक हार कर छोटी बहन ने स्टाफ से मदद मांगी, लेकिन दुकानदार को तो वो दिखाई ही नहीं दी। काफी देर बाद जब उसकी नजर पड़ी तो उसे बच्चों के सेक्शन की तरफ भेज दिया गया। तभी बड़ी बहन को एक आइडिया आया। उसने छोटी बहन की लंबी ड्रेस को काटा और अपनी ड्रेस में जोड़ लिया। ये देखकर लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। फिर उसने वही काम कंबल के साथ भी किया। छोटी बहन का कंबल काटकर अपने कंबल में सिल दिया। अब जाकर लंबी बहन को चैन की नींद मिली। कहानी यही सिखाती है, जिंदगी में अगर रास्ते बंद नजर आए तो सोच बदलो, तभी सुकून मिलेगा।